जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने ना एक बड़ा प्यारा थॉट भेजा है कि ना मेरी संगत ना सत्संग करना चाहती है पर डरती है, करती नहीं है। इसको बोल अकेले में बैठ के कर ले, 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा ले और मेरे लिए ना चाय, बिस्कुट और कड़ा प्रसाद, बस इतना ही रखे। कड़ा प्रसाद नहीं बना सकती तो चीनी रख दे, लेकिन डरे नहीं, परेशान ना हो। ये करना चाहती है, इससे हो नहीं रहा। संगत जी, मेरे को नहीं पता वो संगत कौन है, पर कोई संगत ऐसी है जो पिछले 1 हफ्ते से या 10 दिन से ये गुरुजी बुलवाते हैं कि ये वो संगत मेरा सत्संग करना चाह रही है, पर बेचारी ना घबरा रही है कि मैं कैसे करूं। संगत जी, गुरुजी कह रहे हैं अकेले बैठ के कर लो, जोत जला के कर लो। और घर में जोत नहीं जला सकते, दिल में जोत जला लो। और चीनी रख दो, चाय रख दो, बिस्कुट रख दो, जो रख सकते हो रख दो। कोई फ्रूट रखना चाहते हो फ्रूट रख दो। कड़ा प्रसाद बना लो, नहीं बना कड़ा प्रसाद भी नहीं बना सकते। देखिए क्यों नहीं बना सकते, उसके भी गुरुजी ने 2-3 कारण मेरे को थॉट में डाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं संगत गुरुजी की जो थोड़ी बुजुर्ग है, जो अकेली है, जो बच्चों से डरती है कि देखिए ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो, कोई लड़की ऐसी हो जिसके घर में और कोई ना मानता हो, वो बेचारी किचन में जाके ये सब चीजें नहीं कर सकती। और कोई बुजुर्ग हो सकती है जो कि किचन में जाके नहीं बना सकती। कोई अंकल हो सकते हैं जो संगत गुरुजी की जो कि कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो गुरुजी को मानते हैं और गुरुजी को का सत्संग करना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं सिर्फ वो बता सकती हूँ जो आज का थॉट है कि आप अगर चाहते हैं मैं गुरुजी के साथ बैठूं, 1 घंटा गुरुजी के साथ बैठ जाऊं, गुरुजी के सामने बैठ जाऊं, या आप 1 घंटा गुरुजी से आंखें बंद करके मंत्र जाप कर लें, गुरुजी से बात कर लें, वो भी सत्संग होता है। सत्संग होता है जब आप गुरुजी को याद कर लेते हो, गुरुजी के बारे में सोचते हो, गुरुजी से बातें करते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपने बहुत सजावट करके और गुरुजी की गद्दी लगा के गुरुजी को बुला के और ये सब तामझाम करना है। नहीं, अगर वो समर्थ है, आप कर सकते हो तो गजबज के करो, जितना मर्जी करो, सबको बुला के करो। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप अकेले करना चाहते हैं, मतलब आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप सबको बुला ही नहीं सकते हो, अकेले कर लो, कुछ नहीं कहते गुरुजी। गुरुजी तो आपको वहमों में डालते ही नहीं थे। गुरुजी तो कहते थे बस सरेंडर करो, और वो भी गुरुजी कहते थे सरेंडर करना बहुत बहुत मुश्किल है, ये नहीं कर सकते। अगर कर जाए तो फिर तो समझो कि वो संगत तर गई जो सरेंडर कर गई। तो क्या करना है आपने, अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड लगता है मेरा ये काम पूरा किया है, या आपको गुरुजी की याद आती है, या कुछ भी ऐसा होता है कि आपका मन करता है कि मैं शुक्राना सत्संग, देखो एक तो शुक्राना सत्संग जो आप मुझे भेजते हो, जो मैं रोज सबके सुनाती हूँ। एक होता है गुरुजी के सामने बैठ के कोई भजन कीर्तन कर लो। देखिए आप अगर फोन पे या कहीं पर भी आप अगर गुरबानी भी चला लेते हैं, भजन नहीं चलाते, आप गुरुजी का मंत्र जाप भी चला लेते हैं, वो भी सत्संग होता है। तो आज गुरुजी ने अपनी किस सत्संग को ब्लेस किया है संगत को, तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखेगी कि आंटी जी मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से 15 दिन से गुरुजी के साथ शुक्राना सत्संग करना चाहती थी, पर मैं इस वजह से नहीं कर पा रही थी या कर पा रहा था। कोई भी हो सकता है, ये गुरुजी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ये कोई आंटी है, ये कोई अंकल भी हो सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको छोटे छोटे 3 सत्संग सुना रही हूँ, तीनों के अलग भाव है और तीनों में गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है। एंड तक आपने सत्संग को सुनना है, हो सकता है आखिरी में गुरुजी ने आपके लिए कोई ब्लेसिंग दी हो। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और एक सेवा गुरुजी के चरणों में करें कि सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। हेलो, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मैं गुरुजी से काफी साल से जुड़ी हुई हूँ, और उसके अलावा मेरे को गुरुजी ने, मैं फेसबुक पे जो भी क्वेश्चन करती थी मुझे उसका जवाब गुरुजी फेसबुक के द्वारा देते थे। मैं एक दिन ऐसे ही फोन
चला रही थी तो ऐसे स्क्रॉल करते करते मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तेरे घर आवांगा, तेरे को अपनी कोई निशानी देख के जाऊंगा, तू मुझे पहचान लेना। मैं सारा दिन सोचती रही कि आज गुरुजी ने मुझे ये बोला है तो मुझे किस रूप में गुरुजी दर्शन देंगे। तो मैं अपने घर का कचरा डस्टबिन में डालने के लिए नीचे आई, अपने घर पे नीचे वाले फ्लोर पे। तो गेट पे जैसे ही मैं आई तो मैंने देखा वहां पे एक गेट के आगे ही मोरपंख पड़ा हुआ है। मैंने जैसे ही वो मोरपंख उठाया, आगे पीछे देखा कि कोई गिरा गया या किसी का है, पर किसी का नहीं। मुझे तो लगा ये गुरुजी ही आए हैं जो मुझे अपनी एक निशानी दे के गए हैं। मैं जल्दी जल्दी ऊपर आई अपने फ्लोर में और आते ही गुरुजी का मैंने जहाँ दरबार लगा रखा है वहां मैंने आके गुरुजी का शुक्राना किया और बोला, गुरुजी आपने तो सच में जो बोला था वो कर दिखाया। आज आपने मुझे अपनी एक निशानी दी है। मैंने वो मोरपंख लाके अपने मंदिर में रख दिया। तो जय शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपने हमें अपने दर्शन देने का बहुत अच्छा वो किया, तो इसलिए आपका लख लख शुक्राना। तो मैं अब अपना सत्संग इसी के साथ खत्म करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आप सबके साथ अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी बेटी जो 4 साल की है वो कुछ टाइम से बीमार रहने लग गई थी। वो जब भी दूध पीती थी उसके पेट में दर्द होता था। हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि वो शायद पार्शियल लैक्टो है, जिसके अंदर दूध से बनी चीजें खाने से और मीठा खाने से पेट में दर्द होता है। हम कुछ 6-7 महीने बहुत परेशान रहे, बहुत डॉक्टर्स के चक्कर काटे। इसी बीच में मेरा गुरुजी से जुड़ाव हुआ और मैं गुरुजी के सत्संग में जाने लग गई। जब मैं गुरुजी के सत्संग में जाती थी मैं यही अरदास करती थी कि गुरुजी इसको ठीक कर दो, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि इसको दूध से बनी चीज कुछ भी नहीं देनी और दूध भी नहीं देना है। अब बच्ची मेरी बहुत छोटी है, वो दूध के लिए बोलती थी। तो एक बार हम गुरुजी के सत्संग में गए और मेरी बच्ची भी गुरुजी को बहुत मानती है। और एक बार हम गुरुजी के सत्संग में गए, वहां पे जब उसके पास चाय प्रसाद आया तो मैंने देखा कि सबके पास आधे से भी कम कप चाय प्रसाद आया था और उसके पास पूरा कप चाय प्रसाद था। उसने वो चाय प्रसाद पी लिया। वैसे भी वो गुरुजी का कोई भी प्रसाद वेस्ट नहीं करती, जो मिलता है वो पूरा खाती है। तो उसने वो पूरा चाय प्रसाद पी लिया और उस दिन ही मुझे एहसास हो गया था ये तो इसके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और वो दिन है और आज से 4 महीने हो गए, उसके पेट में वैसा दर्द दोबारा नहीं हुआ। बच्चा बीमार जरूर होता है, वो भी बीमार होती है, बट वो तकलीफ दोबारा नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए गुरुजी की कि गुरुजी ने मेरी बच्ची को ब्लेस कर दिया। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, सारी संगत का शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग खत्म करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही प्यारे भाव है आंटी जी आपके दोनों के। और अब मैं एक छोटा सा गुरुजी की आज्ञा से तीसरा सत्संग भी आपको ऐसी छोटा सा सुना रही हूँ। आज ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है और बहुत सारे जवाब मिल रहे हैं। देखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग आज सारी संगत के साथ शेयर करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ऑफिस जा रही थी और ऑफिस जाते हुए मैं ऑटो का वेट कर रही थी और लगातार ऑटो आ जा रही थी, लेकिन एक भी ऑटो मेरे लिए रुक नहीं रही थी। मैं गुरु जी को मन ही मन याद कर रही थी और मैंने गुरु जी से सिर्फ प्रार्थना की कि गुरु जी आप हो ना तो प्लीज मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा दो और मुझे पता है कि आप मेरे लिए ऑटो ले आओगे। संगत जी, पहले तो सबसे पहले ये चीज हुई कि एक बड़ी सी बटरफ्लाई ग्रीन कलर की मेरे बाजू से गुजरी और मैं एकदम देखती रह गई। उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। और बाद में संगत जी एक और ऑटो गई और उसके पीछे लिखा था गुरु जी। मैं इतनी सरप्राइज हो गई संगत जी, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ। उस टाइम पर तो मुझे ये बिल्कुल पता था कि एक ऑटो मेरे लिए डेफिनेटली रुकेगी और गुरुजी ही रुकवाएंगे। संगत जी, मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हो रहा है कि एक
ऑटो आई और संगत जी उसमें जो ड्राइवर था वो एक पंजाबी आदमी था। संगत जी पंजाबी। संगत जी आप सोच सकते हो कि गुरुजी उस रूप में आए। यूजुअली पंजाबी जो होते हैं वो ऑटोज वगैरह नहीं चलाते, पता नहीं कहाँ से गुरुजी के रूप में वो पंजाबी अंकल आए और उन्होंने मुझे मतलब बैठाया ऑटो पे और मुझे ऑफिस तक ड्रॉप किया। मैं इतनी खुश शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुजी जब आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और जब आप मुझे ये फील कराते हैं कि आप मेरे साथ हैं, तो मुझे लगता है मैं लाइफ में हर चीज पा सकती हूँ और मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। गुरुजी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, मेरे अंग संग रहने के लिए, मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी महाराज ने इतनी दाद बख्शी है कि मैं उसका जितनी बार शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी जो भी संगत ये सत्संग गुरुजी की कृपा से सुनेगी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी को मानिए, उनसे मांगिए मत, क्योंकि जो आप मांग रहे हैं वो आपको खुद नहीं पता कि वो अच्छा है कि नहीं है आपके लिए, आगे के लिए। गुरुजी वो आपको दे तो देंगे, लेकिन फिर वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है उसकी शिकायत गुरुजी से मत करिएगा। तो गुरुजी से मांगिए नहीं, गुरुजी को मानिए, दिल से मानिए। और अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि गुरुजी ने इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, और बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज।